फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंप्लीफिकेशन में अगर हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन आपका आता है तो उसे हम किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिएगा ताकि वीडियो के अंत तक सिंप्लीफिकेशन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सिंप्लीफिकेशन में हम बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम बेसिक से समझेंगे और टॉप के हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में आपको BODMAS का रूल पता होना चाहिए कि ये BODMAS क्या होता है। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन में BODMAS BODMAS, ये BODMAS क्या चीज है। BODMAS में B मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट आपको पता होगा सिंबल होता है। फिर O मीन्स होता है ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स रूट अंडर x या फिर x स्क्वायर, इस तरीके से आपको कुछ वैल्यू दिए हो रहेगा। फिर D मीन्स होता है डिवाइड, मीन्स भागा, भागा तो आपको पता ही है कि इस प्रकार से दिया जाता है। M मीन्स होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुना। A मीन्स होता है ऐड, ऐड मीन्स जोड़। S मीन्स सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाओ। तो BODMAS में हमने देखा कि B का मतलब क्या होता है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑर्डर, D का मतलब होता है डिवाइड मतलब भागा, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई मीन्स गुना, A का मतलब होता है ऐड मीन्स जोड़, S का मतलब सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाओ। तो यही हमारा BODMAS का रूल है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो BODMAS के रूल पर ही सॉल्व होगा। तो देखिए, BODMAS में इसमें O मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स एक और इसमें चीज होता है, O मीन्स ऑफ भी होता है, ऑफ मीन्स का। क्वेश्चन में आपको कहीं पे अगर का दिख जाए मतलब कि BODMAS का रूल इस पे अप्लाई होगा। तो ये तो था हमारा बेसिक। अब इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि BODMAS के रूल पे हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 144 भागा 12 गुना 12, ये हमारा A का मान दिया गया है। फिर B का मान दिया गया है 144 भागा ब्रैकेट के अंदर 12 गुना 12। तो अब कहता क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है A और B जो दिया हुआ है उसमें से कौन, दोनों में से कौन बड़ा है, A बड़ा है कि B बड़ा है या फिर दोनों बराबर है, यही हमें पता करने कहता है। ऑप्शन भी हमारा दिया गया है A बराबर B, क्या इसका आंसर A बराबर B होगा या फिर B ग्रेटर देन A होगा कि B लेस देन A हो जाएगा या फिर नन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं। तो इसका आंसर पता करने के लिए हमें BODMAS का रूल अप्लाई करना होगा। तो देखिए, तो A का जो मान दिया गया है वो 144 भागा 12 गुना 12 है। B का जो मान दिया गया है वो 144 भागा 12 गुना 12 है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको देखने में लग रहा हो कि ये क्वेश्चन दोनों तो सेम ही नजर आए, तो क्यों ना हम दोनों को सेम प्रकार से बनाएंगे। लेकिन नहीं, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन है, इसे हमें BODMAS के रूल पर ही बनाना है। तो सबसे पहले BODMAS में हम देखते हैं कि पहले ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट तो इसमें दिया नहीं है, तो उसके बाद क्या है ऑर्डर, मतलब कि ऑफ मीन्स का भी इसमें नहीं दिया गया। फिर क्या है डिवाइड, भागा, तो इसमें हमको भागा नजर आ रहा है इसलिए सबसे पहले हम इसमें भागा लगाते हैं। तो 144 बटा 12 कर देंगे क्योंकि बटा का मतलब तो भागा ही होता है। फिर गुना में 12, ये वाला जो 12 था, अब 12 से 12 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे A का मान 144 आ गया। फिर B का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 144 भागा, अब क्या इसमें भी सेम ही काम करेंगे। तो B का देखिए 144 भागा 12 गुना 12 दिया गया। अब ये 12 आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा होगा, 12 ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं क्योंकि BODMAS के यही रूल होता है कि अगर क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट दिया गया हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 12 गुना 12, अगर 12 को 12 से करते हैं तो होता है हमारा 144। फिर 144 को 144 से जब भागा दिया जाएगा तब हमारा निकल के आएगा 1। हमारा A का मान निकला है 144 और B का मान क्या निकला है 1 निकला है। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया A, B इज लेस देन A, तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर 900 का 120% भागा 90 का 40% ब्रैकेट बंद भागा 3 का मान ज्ञात करें। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा कि 6 होगा कि 10 होगा कि 3 होगा। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा कोई राइट आंसर है, तो इसे हम सेम BODMAS के रूल पर ही सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है 900 का 120%, परसेंटेज अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रतिशत तो आपको मालूम ही होगा।
90 का 40% भागा 3। सबसे पहले हम इस का को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोर्डमा में आपने पढ़ा होगा कि ब्रैकेट के बाद ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ मीन्स का। तो सबसे पहले का को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद फिर भागा गुना आपका जो भी है वो करेंगे। तो 900 का मीन्स गुना 120। प्रतिशत का मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलते हैं तो 1/100 हमारा होता है, तो प्रतिशत की जगह पे 1/100 लिख देंगे। फिर भागा 90 का 40, प्रतिशत मतलब 1/100, फिर ब्रैकेट बंद, भागा 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे काटने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 100 से हमारे ये 900 खत्म हो जाएगा, 9 मरतबे। फिर हमारे पास बच गए 120, यहाँ पे बच गया 9 गुना 4 और कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम गुना नहीं करेंगे, सबसे पहले भागा करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में हमें सबसे पहले भागा किया जाता है, उसके बाद गुना किया जाता है। तो भागा करेंगे तो 9 गुना 120, अब ये भागा है तो बटा दे देंगे। फिर 9 और 4 हमारा बच गया था। फिर भागा में हमारा ये 3 था। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 हमारा कट जाएगा, फिर 4 तिया 12 मतलब 30। ये 30 आया यहाँ पर कटकर, भागा 3। तो 3 से जब 30 को भागा लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। इसमें सिंपल हमने बोर्ड मास का रूल अप्लाई किया। सबसे पहले तो हमने जो का दिया गया था उसे हमने पहले गुना के रूप में लिख लिया, फिर प्रतिशत को हमने भिन्न के रूप में बदला, फिर अगर कट रहा था तो हमने काट दिया, फिर काटने के बाद फिर हमने भागा लगाया, भागा लगाने के बाद जो कट रहा था उसे हमने काट दिया, फिर भागा 3 था उसे हमने बाद में भागा दे दिया, हमारा आ गया आंसर 10। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सरलीकरण को समझने के लिए हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल पाए कि आपको सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका आंसर आप नीचे हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि आप हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।